हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनका सवाल था कि सर फॉर्म तो आ गया है, अब हमें फॉर्म भरनी है, तो आप पूरा डिटेलिंग बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। अपने को चॉइस फिलिंग करनी है उसका भी बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराना है उसका भी बता दीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक जो पीडीएफ है वो दिया हुआ है, वो जो है मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो वो आप देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो जो है उनके लिए यहाँ पे पहला और सेकंड में दिया गया, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। अब जैसे कि आप साइट के ऊपर आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो है फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे में यहाँ पे आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये ऐसे इस प्रकार का पेज आएगा। तो ये जो पेज है, ठीक है, इसमें पासवर्ड के बारे में कुछ मेंशन किया गया है, तो कितने कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड जो है मस्ट बी 8 to 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका एटलीस्ट अपर केस जो है अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो वो सारे जो आपके टोटल जो यहाँ पे 5 जो पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से ध्यान रखना और उसके हिसाब से एक पासवर्ड बना ही लेना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना ही लिए रहना, ठीक है, जो आपको हर टाइम इवन चॉइस लॉकिंग में आगे चल करके बाकी वो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो एक पासवर्ड खुद से बना के रखे रहना, वो पासवर्ड को कहाँ पर आपको सेट करना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या है, आगे फॉर्म को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे ये जो भी चीज़ लिखा है उसको एक बार आप पढ़ भी लेना डिटेलिंग से, ठीक है, वही सब चीज़ें लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका खुल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपको पर्सनल डिटेलिंग भरना है, पर्सनल डिटेल जैसे कि आपको रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है और वैसा ही सेम डालना जैसा आपने क्या है फॉर्म भरते हुए डाला था, ठीक है। मदर नेम डालना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें जैसा आपने भरा था फॉर्म में वैसे ही भरने के बाद में सबमिट, ये सिक्योरिटी जो यहाँ पे आपका पिन जो दिख रहा होगा वो आप डाल करके यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज स्टेप से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने डाला था वो शो अप होगा, ठीक है। या फिर नहीं शो अप होगा तो वहाँ पे आप जो है ये इनको ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने बोला था पासवर्ड के बारे में, जो भी वहाँ पे नियम लिखा था उसके अकॉर्डिंग एक पासवर्ड आप बना लिए रहना, वो पासवर्ड को आप यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो पासवर्ड लिख लिया, यहाँ पे वही पासवर्ड को पहले यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, फिर वही को सेम जो है यहाँ पे कॉपी कर दोगे। फिर उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे शो अप हो रहा होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे आप लिख करके, ठीक है, सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। तो वही ईमेल एड्रेस एंड वही नंबर रखना जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस दौरान रजिस्ट्रेशन के दौरान रखा था वही नंबर यहाँ पे रखना, ठीक है। फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा, वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका क्या रहेगा, जो मोबाइल है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ठीक है, उसको आपको कन्फर्म करना है, वो ओटीपी को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसको डालोगे, उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, या फिर आपका जीमेल जो है आप वहाँ पे पाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको ओटीपी को डालोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो दिख रहा होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद में वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो आपका खुलेगा वो इस प्रकार का पेज खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है करके, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको इसको देखना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं है। तो व्यू वेरिफिकेशन वाला जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करना, ठीक है। जो आपका फॉर्म है उसको आपको देखना है तो उसके ऊपर क्लिक करना। तो उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल डिटेलिंग वगैरह जो जो चीज़ें हैं जो आपने भरी थी, ठीक है, आपका रैंक कितना है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो अप हो जाएगा, ईमेल एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे होने के बाद में ये आपने देख लिया, चेक कर लिया एक बार रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म में भरा था। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ये वाला, ठीक है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके ऊपर सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये शो अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फिर से आपको चीज़ों को भरना है, जैसे आपका यहाँ पे जेंडर हो गया, ठीक है, और नेशनलिटी हो गया,
रिलीजियन हो गया, कैटेगरी हो गया, ठीक है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो वो आपको भरना है, जिसका सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो। अदरवाइज जैसे जर्नल से हो तो जर्नल के यहाँ पे भरोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में PWD अगर कैंडिडेट हैं तो उन लोग यस डालेंगे, और जो नहीं है PWD कैंडिडेट, ठीक है, उन लोग नो डालेंगे। फिर मैरिड स्टेटस डालना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें केयरफुली भरने के बाद नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है फिलिंग क्वालिफिकेशन डिटेल, तो फिलिंग क्वालिफिकेशन डिटेल में आप जो है पास कौन सी ईयर में हुए थे, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, या अदर यूनिवर्सिटी है आपका तो वहाँ पे आपका अदर का भी ऑप्शन वहाँ पे शो अप होगा, तो उसको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपका जो पेज है वो आपका खुल जाएगा, वो है इंटर्नशिप का, ठीक है। तो आपका इंटर्नशिप कब से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तो कंप्लीट कब हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट कब हुआ है उसका आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद में कब से स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुए हैं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। तो वो जो है आपको स्टार्टिंग का जो डेट है, कब से स्टार्ट हुआ था, एंड कब हुआ था, वो आपको लिखना है। फिर इसके अंदर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ओके। तो ये चीज़ आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेज है वो आपको खुलेगा इस प्रकार से, ठीक है। कौन सा काउंसलिंग जो सिलेक्शन है, किस प्रकार की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, मतलब कौन से कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। जैसे कि आप सिर्फ सेंट्रल कोटा के जो कॉलेजेस हैं उसी के ऊपर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी मीन्स आपने दिल्ली के अंतर्गत पढ़ाई की है, आपका यूजी हुआ है, वहाँ की डोमिसाइल है, ठीक है, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो उसको आपको टिक नहीं करना है। जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जैसे ऑल इंडिया कोटा के लिए सभी एलिजिबल हैं तो इसके ऊपर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए भी लगभग सभी एलिजिबल हैं तो उसके ऊपर टिक कर सकते हैं, और आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के ऊपर टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये सिर्फ 3 कॉलम का टिक करते हो तो उस कंडीशन में आपको जो है 22,000 रुपये आपको फीस वहाँ पे शो अप होगा, ठीक है। लेकिन आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अगर आप क्लिक करोगे तो उस कंडीशन में 55,000 रुपये आपको वहाँ पे फीस वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको आपके अपने प्रेफरेंस के अनुसार जिसके ऊपर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो उसके अनुसार उसको क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज इस टाइप से रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसको आपको डालना है, ठीक है। तो जो भी आपका आपने डाला था फॉर्म भरते वक्त तो वो सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है, कि कहाँ पर आपका है, कौन सा है, ठीक है, घर वगैरह वो सारी चीज़ें, लोकेशन कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, स्टेट कौन सा है, ठीक है, कंट्री कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ये सारी चीज़ें डालना है। डालने के बाद में यहाँ पे आपका ब्लू जो है यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। ब्लू टिक करने के बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा कि आपको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। आपको फाइनल सबमिशन से पहले जो भी आपने फॉर्म भरे हैं फॉर्म में वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो अप होगी, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा दिखाई देगा, और जब पूरा दिखाई देगा तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको जो है उसके ऊपर क्लिक करना है कि मैंने जो भी अपना ये इन्फॉर्मेशन दिए है वो सही है, ऐसा करके। और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो सेव एंड फाइनल सबमिशन वाला जो है वो ब्लू कलर का सॉरी ग्रीन कलर का आपका शो अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा, अब ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन लेटर है इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो व्यू एंड डाउनलोड, ठीक है, लेटर, ऐसा करके यहाँ पे आपका ऑप्शन शो अप हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका हाँ शो अप हो जाएगा किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट चाह रहे हो, ठीक है, आप लेटर फॉर्म में चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा वगैरह, और उसके अंदर रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको मांगेगा तो वो चीज़ को यहाँ पे आपको ले लेना है, ठीक है। तो लेटर में चाहिए तो लेटर में, या फिर और जैसा आपको जिस फील्ड मतलब वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का और साइज़ वगैरह दिखाता है जिसमें आपको चाहिए उसमें, और आपका रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद में व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करते हैं किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें आपका जो डिटेलिंग्स वगैरह है, ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट जो पेज है वो आपका यहाँ पे आपका इस प्रकार से शो अप होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका शो ऑफ होगा जो आपके फॉलोइंग डिटेल्स हैं, ठीक है। और जो मतलब वही है कि अनलॉकिंग ऑफ ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका अनलॉक के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। वापस अगर कोई सुधार है, ठीक है, तो और नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे आप आई डोंट एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन ऐसा करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से अगर आपको वापस उसको देखना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको अनलॉक करना है तो यस के ऊपर क्लिक करके कोई भी सुधारना है वो सुधार सकते हो, और नहीं अगर आपको फाइनल सबमिशन करना है तो आप फाइनल सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फाइनल सबमिशन के लिए वहाँ पे आपको जो है अगर अनलॉकिंग करोगे उसको, ठीक है, तो आपको पासवर्ड मांगेगा। जो चीज़ चेंज कराना चाहते हो तो उसको आपको पासवर्ड को जो मैंने बताया था, ठीक है, वही पासवर्ड, ठीक है, जो आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको डालना है, तब जा करके अनलॉक होगा और आप चीज़ों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, आप जो है सीधा करके कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब उस कंडीशन में पासवर्ड डालने के बाद में आपका रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर OTP आएगा, उसको डालने के बाद में आपका जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो अनलॉक होगा, ठीक है। उसके बाद में आप चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आपने जो डाला है वो करेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सेव एंड करेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप डिटेल कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीज़ बचा हुआ है, तो 2 चीज़ें बची हुई है। कौन सा कॉन्टैक्ट डिटेल भी, तो ये ब्लू दिखाई देगी, ठीक है। आपका बचा रहेगा सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग और आपका फाइनल सबमिट, ये बचा रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग वाला जो ऑप्शन आएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे आपको देखना है क्या है आपका, ठीक है। ये जो है कब दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको शो अप होगा, ठीक है, क्या चीज़, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेटस, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेटस के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका 2 चीज़ बच गए हैं अब, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हमने भर ली हैं। क्या बच गया है, एक तो काउंसलिंग, ठीक है, और एक आपका क्या है, फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, तो अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग के ऊपर। तो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस इफ़ रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइस काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपको ऑप्शन शो अप होगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है, ठीक है। मतलब वो जो फीस है उसको आपको पे करना है। यहाँ पे आपको क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो आपका शो अप हो जाएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो भी आपका शो अप हो जाएगा। जैसे ही आप क्या होगा, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो आपका इस टाइप से आपका पेमेंट फीस आपका शो अप हो जाएगा। फिर पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपका जो भी ऑनलाइन मेथड्स हैं, ठीक है, जो आप पेमेंट करना चाहते हो, आप UPI के थ्रू कर रहे हो या फिर आपका मेनली तो बैंक के थ्रू होता है, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ शो अप नहीं हो रहा था, बट अभी बैंक के थ्रू अगर आपको शो अप हो रहा है तो उसके थ्रू आप जो है ये पेमेंट कर देना, ठीक है, अपने ही अकाउंट से करना, ठीक है। जो आपका जो भी, जैसे आप स्टेट का कर रहे हो, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का कर रहे हो, गवर्नमेंट एडेड का कर रहे हो तो 22,000, और अगर आप डबल ट्रिपल सी में डीम का भी कर रहे हो तो 55,000 रुपये आपको इस प्रकार से आई एग्री करके यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पास आपको और बाकी जो डिटेलिंग है वो शो अप हो जाएगा पेमेंट के लिए, ठीक है। उसका यहाँ पे आपका मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। ऑनलाइन करके यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, मोड में। फिर उसके बाद में यहाँ पे आई एग्री वगैरह करके क्लिक करके, ठीक है, प्रोसेस करके करोगे, ठीक है। या फिर आप प्रोसेस डेमो कैसा रहता है वो देखने के लिए भी आप डेमो भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर सीधा प्रोसेस करके आप पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, किस टाइप से आपको पेमेंट। इसके बाद में पेमेंट होने के बाद में नेक्स्ट आपका ऑप्शन इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है, किसका, चॉइस फिलिंग का। जैसे ही पेमेंट हुआ कंप्लीट तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपका शो अप हो जाएगा। अब ये चॉइस फिलिंग का जब ऑप्शन शो अप हो रहा है तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में अब वही है, अगेन आपको पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड आपको डाल देना है, ठीक है, जो आपने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद में आपको जो है कॉलेजेस यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि आपको केयरफुली, जैसे मैंने जितने भी बच्चों को काउंसल किया है, ठीक है, उनको मैंने बता दिया है कि कैसे करके आप भरोगे, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉपर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी जो बच्चे मेरे से कंसल्टेशन करा रहे हैं उनको मैंने बता दी है। और अगर आपको भी कंसल्टेशन कराना है, ठीक है, तो आप जो है सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी कंसल्टेशन फ़ीस है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आपका 1000 रुपीज़ है, ठीक है, वो आप जो है पे करके आप जो है कंसल्टेशन करा सकते हो, ताकि आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह, ठीक है, उसका
दौरान जो आप कॉलेज सेलेक्ट करो वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने प्रॉपर बता भी दिया है, ठीक है, कैसे कैसे करके करना है जो बच्चे मेरे से कंसल्टेशन करा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखो, आपने अपना लिस्ट तैयार कर लिया। अब एग्जाम्पल के लिए आपको क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि संहिता एवं सिद्धांत का चाहिए, ठीक है, कि इसमें अय्या में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका ऐड का ऑप्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बनता जाएगा, ठीक है। अब किसी को अब क्या करना है, अब ऑलरेडी किसी ने क्या है पहले से लिस्ट तैयार कर लिया है, तो वो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट का टाइप जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, ठीक है, या आपका सीधा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इंस्टीट्यूट के यहाँ पे आपको नेम वहाँ पे आपका शो अप हो जाएगा। फिर कौन सा प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम मतलब आपका कौन से ब्रांच चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके सीधा सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पास आप टाइप ऑफ जो आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा आपका सेंट्रल है, डीम्ड है या फिर गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। फिर उसके बाद में आपको जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको आप देखोगे तो यहाँ पे शो अप हो जाएगा और उसको आप यहाँ पे ऐड कर करके, ठीक है, यहाँ पे ऐड करके डालोगे, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट में कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो ऐड करके डालते जाओगे तो यहाँ पे आपका आता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे करके। तो ये मैं नीचे में दिखा देता हूँ, ये देखो, जैसे ही इसने ऐड कर दिया तो फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे कि आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत में अय्या का हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट चॉइस हो गया। सेकंड चॉइस आपका कौमारभृत्य का हो गया अय्या में। थर्ड चॉइस जो है काय चिकित्सा का हो गया। फोर्थ चॉइस आपका क्रिया शरीर का हो गया। तो ऐसे करके, ठीक है, ये जो है आपको इस प्रकार से प्रेफरेंस अपने अनुसार जैसे मैंने बोला था, ठीक है, वो आपको बना लेना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सर्च करके वो प्रेफरेंस को आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। प्रेफरेंस भरने के बाद में आपको वही है समथिंग, यहाँ पे समथिंग आपको वहाँ पे और 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा समथिंग कुछ होगा, वो प्रेफरेंस आपको भरना है। वो प्रेफरेंस भरने के बाद में यहाँ पे आपका क्या होगा, इन केस अब कैसा है कि जो प्रेफरेंस भर रहे थे, ठीक है, उसमें आपको कोई चेंजेस करना है, ठीक है। तो चेंजेस करना है, जैसे आपने क्या है कि आपका फर्स्ट यहाँ पे मान के चलो जो संहिता एवं सिद्धांत है उसके स्थान पे आप जो है कौमारभृत्य को चाहते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये ऊपर नीचे कर सकते हो। कैसे करके कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन शो अप होता है, ठीक है, चॉइस इंटरचेंज करके, ठीक है। तो चॉइस इंटरचेंज करके आपका ऑप्शन शो अप होता है। तो इसमें आप जो है जब डालोगे फर्स्ट जो है उसको आप जो है सेकंड के साथ में या फोर्थ के साथ में आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पहला आपका जो प्रेफरेंस जो आपने डाला था, ठीक है, वो आप सीधा फोर्थ आ जाएगा और फोर्थ नंबर का फर्स्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इंटरचेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है अब इसके लिए इंटरचेंज भी करोगे ना तो भी फिर से आपका जो इंटरचेंज हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इंटरचेंज होने के बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पे चॉइस रेंज जो है उसके ऊपर क्लिक करना, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। उसके अंदर चॉइस रेंज के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपका चॉइस रेंज में आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि सॉरी चॉइस अरेंजमेंट किस प्रकार से है कि पहला नंबर पे कौन सा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, किस प्रकार से आपने फिल किया वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट के साथ में। प्रोग्राम शो अप होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम शो अप होगा। इसके अलावा आपका सेंट्रल कोटा है, ठीक है, या फिर आपका स्टेट कोटा है, सॉरी स्टेट बोलता हूँ, सेंट्रल कोटा है या ओबीसी कोटा है, वो सारी जो कोटा वगैरह हैं वो यहाँ पे आपका शो अप हो जाएंगे, ठीक है। SC ST कोटा जो भी है आपका, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपका शो अप हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपने प्रेफरेंस भर लिया, उसके बाद में मल्टीपल डिलीटेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है, यानी कि आपको कोई चीज़ यहाँ पे आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, और उसको आप क्या कर रहे हो, डिलीट करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे वाला यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि आपको पहला वाला नहीं रखना है, ठीक है, इसको आप हटाना चाहते हो, या दूसरा वाला नहीं रखना है उसको आप हटाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक किए। फिर इसके बाद में आपको क्या है, डिलीट जो आपका चेकेड आइटम, ठीक है, तो उसको आप हटा सकते हो, या फिर अनचेक ऑल आइटम, ठीक है, आप जो सभी आइटम्स हैं उसको भी आप जो है यहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है, अनचेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो है मेरे हिसाब से इतने में उतना कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, इतना बहुत कम बच्चे करते हैं, बट यहाँ पे आपका दिखा दिया गया है वो भी ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। फिर आता है आपका चॉइस लॉकिंग का, ठीक है, जो लास्ट एंड फाइनल है, जिसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद में चॉइस लॉकिंग के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल डिलीटेशन में भी वही है, ठीक है, आपको पासवर्ड मांगेगा तभी वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस लॉकिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो चॉइस लॉकिंग जब करोगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि आपने जो ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है, उसमें सेंट्रल के कितने
जो है कॉलेजेस के ऊपर किए हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड के कितने के ऊपर भरा है फॉर्म, ठीक है। डीम्ड के ऊपर कितना भरा है, नेशनल इंस्टीट्यूट के कितना भरा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि जैसे गवर्नमेंट ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज के 4 भर दिए हो, ठीक है। 4 कॉलेजेस को ही बस आप प्रेफरेंस में रखे हो, या फिर गवर्नमेंट एडेड में 2 ही बस को रखे हो, ठीक है। डीम्ड में आपने 4 को रखा है, ये यहाँ पे आपको शो अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्री टू लॉक माई चॉइस, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो एग्री टू लॉक माई चॉइस ऐसे करके आप जब यहाँ पे आपको शो अप भी हो जाएगा, ठीक है। आपके प्रोग्राम जो ऑलरेडी पहले शो अप हो रहे थे उसके ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पेज खुल जाएगा, वो रहेगा ये वाला, ठीक है। इसमें आपको फिर से पासवर्ड आपको मांगेगा, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालना है, फिर यस लॉक के ऊपर क्लिक करना है। तो यस करके लॉक करके ऊपर क्लिक करना है, चॉइस को आपको लॉक करके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस चॉइस को लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, वो ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका क्या रहेगा, आपको एक और बार आपको जो है रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, या फिर आप ईमेल जिसके ऊपर OTP चाहते हो उसके ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर OTP जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आपको मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना, रजिस्टर जो आप मोबाइल नंबर कराए हो वही आपके पास तुरंत अवेलेबल है तो, या जीमेल अवेलेबल है तो जीमेल के ऊपर कर देना, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तुरंत आपका वो OTP आ जाएगा, OTP को आप डालोगे, फिर उसके बाद लॉक चॉइस के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपका क्या है, लॉक हो जाएगा जो चॉइस है वो, ठीक है। और यहाँ पे आपके इस प्रकार से पेज जो है वो शो अप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चॉइस लॉक कर लिए, अब जो चॉइस लॉक किए हैं, ठीक है, अब उसको भी डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने चॉइस लॉक कर लिया, पूरी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट लॉक्ड चॉइस, ठीक है, ये वाला शो अप हो रहा है, ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, प्रिंट लॉक्ड चॉइस। तो इसके ऊपर क्लिक करना, इसको ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका डाउनलोड लॉक्ड चॉइस करके आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको पता रहे कि आपने जो प्रेफरेंस भरा था वो क्या था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है वो आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है जो रिज़ल्ट है वो जब आपका कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्लीट शो अप होगा, ठीक है। रिज़ल्ट जिस दिन आना रहेगा 16 तारीख के बाद में, ठीक है, फर्स्ट राउंड का। और अगर कोई सीट अलॉट हुआ तो यहाँ पे आपको जो है लेटर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरे स्टेप बाय स्टेप जो दिया गया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है आगे और क्या दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपका मतलब लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नीचे में अपन और देख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे में आपका कौन सा है, ठीक है, तो सीट अलॉटेड रिजल्ट। तो ये जो है आपको जब अलॉट होगा, ठीक है, तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो उस कंडीशन में ये जो है आपको दिखाई देगा कि कोई सीट अलॉट हो गया है, ठीक है। तो उसका आप यहाँ पे देखोगे तो सीट अलॉटेड के ऊपर जब क्लिक करोगे ना तो वो आपको दिखाई देगा, ये आपको 16 तारीख के बाद में ही दिखाई देगा। इसके बाद में डाउनलोड के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, उस अलॉटमेंट का जो आपका लेटर है उसको ज्वाइनिंग करने के लिए, तो ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ से आपका यहाँ पे आपको शो अप हो जाएगा डाउनलोड का। तो ये आपको 16 तारीख के बाद में अगर फर्स्ट राउंड में आपको कुछ अलॉट होता है तब आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें थी, ठीक है, इसमें से आपका जैसे कि पेमेंट डिटेल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसको पेमेंट करते वक्त तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, अपने अकाउंट से ही पेमेंट करना। और जो भी चीज़ें थी वो मैंने डिटेलिंग में बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहा, कुछ भी क्यूरी रहा तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर दिए रहना, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूंगा, ठीक है। और इफ़ पॉसिबल अगर आपको ऐसा है कि जल्दी से चाहिए, ठीक है, आपको टाइम नहीं है, आपको काउंसलिंग कराना ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कंसल्टेशन फ़ीस करके सीधा मेरे से डायरेक्ट ही काउंसलिंग करा सकते हो, मतलब बात कर सकते हो उससे रिलेटेड कि क्या करना सही होगा क्या नहीं होगा। तो उसमें मैं पूरा आपको आधा घंटा जितना भी आपको टाइम है वो मैं दूंगा और उसमें आपके पूरी चीज़ों को मैं सुनूंगा और पूरे उस अनुसार आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें थी जो यहाँ पे आपका दिखाया गया था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।